और क्या होता है सर, सिर्फ मेरी समस्या नहीं सर, आप जितने भी बड़े बड़े पद पे सफल लोगों को बैठाए हैं, जैसे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 1 स्टार एक्सपर्ट लेवल के लोगों को सर, उनको भी आज इतनी भयंकर समस्या हो रही है कि वो सर भर नहीं पा रहे हैं। और बता दें सर, जो बड़े पैमाने पे पैसा लोगों ने लगवा दिया लोगों का अपने रिस्क पे सर, आपने कहा था, आपसे मैं बात किया था सर पिछले साल में, और बोले थे सर हम यही रहेंगे और ऐसे रहेंगे और इससे भी बेहतर रहेंगे सर। उस बात को हम मान करके सर, जो आज हम समस्या में फंसे हुए हैं, ऐसे ऐसे कई लोग समस्या में फंसे हुए हैं सर, कि बड़े बड़े पैसे को लोगों ने लगवा दिया सर आपकी बातों को कह करके कि सर हम जुलाई में ये कर देंगे, सर हम सितंबर में वो कर देंगे, अक्टूबर तक ये कर देंगे। आज सर उनके ऊपर इतनी प्रेशर पड़ रही है ना कि लोग धमकी दे रहे हैं कि सर आप इधर आएंगे ना हम आपको उठा लेंगे। अच्छा, क्या जवाब दिया सर? लोगों ने जानते हैं कैसे पैसा लिया था, सुनिए मैं आपको बताऊं सर, 10-10, 12-12 लाख, 18-18 लाख लोगों ने लगवा दिया था कि हम आपको महीने में 2 लाख रुपया देंगे, क्योंकि आपने कहा था सर ना कि हम आपको महीने में इतना कमा रहे हैं, अगर आप इतना लगा रहे हैं तो हम आपको इतना कमा रहे हैं, अगर आप इतना लगा रहे हैं तो हम इतना लगवा रहे हैं सर। हाँ सर, ये बताइए, इतनी समस्या है ना कि मार्केट में लोग निकल नहीं पा रहे। आप तो बोले थे सर हम आपका फेस वैल्यू बचा देंगे, लेकिन आज फेस वैल्यू ऐसे दांव पे लग गया सर कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा, या फिर चीजें बढ़िया नहीं होंगी, बेहतर नहीं होंगी? सर वो तो आपसे बेहतर कौन जानता है, आपको क्या लगता है? क्या सर, आपसे बेहतर कौन बता सकता है सर? अगर मुझे ऐसा लगता है कि चीजें नहीं सही हो पाएंगी तो मैं प्रयास करना छोड़ देता। आप नहीं तो आप प्रयास करें, आपने जिम्मेदारी लिया सर ना। आपको मैं पूछ रहा हूँ कि आपको क्या ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही रहेंगी चीजें, बेहतर नहीं होंगी? सर अगर मेहनत किया जाए और काम पे अपने फोकस किया जाए तो इससे भी अच्छा हो सकता है सर ना। जी, तो काम की एक दिशा बना के जहाँ पर नई लायबिलिटी ना आए उस दिशा में काम किया जाए। काम की एक दिशा बना के जहाँ पर नई लायबिलिटी ना आए। जैसे होता क्या कि हम लोगों ने एसबीजी किया, तो एसबीजी के बाद जो जो चीजें हुई ना वो एक नई लायबिलिटी में डाली। एसबीजी तो में जो आ गया था, ये बताइए, आपने कहा एक मिनट सर, आपने कहा था हमारी एपीआई हैक हो गई। चलिए ठीक सर, मानते हैं कि आपकी एपीआई हैक हुई, तो आप ऐसे कैसे सर अपने फंड को ऐसे कैसे आप हल्की जगह पे रख दिए, हल्की कोट लगाए सर कि आपकी एपीआई हैक हो गई। सर मैं पर डे अगर 500 रुपया कमाता हूँ सर, तो 400 रुपया ऐसी जगह रखता हूँ सर, सुनिए हमारी बात, मैं ऐसी जगह रखता हूँ कि कोई उसको दूसरा ना पाए सर, हमारी वाइफ ना पाए, हमारे बच्चे ना पाए, हमारे घर वाले ना पाए सर, उसको हम बहुत कायदे से छिपा के, क्योंकि हमने मेहनत से कमाया है तो लोगों का पैसा है सर। और आप सर इतना बड़ा फंड सर ऐसे कैसे हल्के जगह पे रख दिए सर, हल्के कोट लगा दिए हैं सर? आप पूछ रहे तो मैं आंसर दे रहा हूँ, थोड़ा आप मेरी बात सुनिए। आप और तो ये बताइए आप, नहीं सर, आपकी बातों को हम पूरी संतुष्टि से समझते हैं सर, आपको मैं पर डे सुनता हूँ सर, मैं लगाया हूँ सर, मैं लगभग 26 या 27 नवंबर से मैं लगाया हूँ सर, अपना बड़ा पैसा में लगाया हूँ, और भी लोगों को मैंने लगवाया सर, लगभग आपके यहाँ मैं 50,000 प्लस डॉलर में लगवा दिया हूँ सर अपनी टीम से। अच्छा, आप नवंबर से हैं? जी सर, और ये बताइए सर, हम लोग काउंटर बिजनेस वाले हैं, ऐसा तो है नहीं कि अनकाउंटर वाले हैं, हम लोग काउंटर बिजनेस वाले हैं सर। आज के टाइम में जो समस्या हो रही है ना कि क्या होता है सर, काउंटर पे जाने की इच्छा नहीं होती है सर, कि काउंटर पे जाएंगे 10 लोग घेरेंगे सर। मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये, यदि ये महसूस हो रहा हो कि चीजें सही नहीं होंगी तो चीजों को सही करने के लिए ये बताइए, मई से हम लोग जूझ रहे हैं सर। आपने मई में कहा हम इतने तारीख को आपको हम पेमेंट रिलीज करेंगे, उतने तारीख को हम विड्रॉल रिलीज करेंगे। आपने कहा कि 4 तारीख के बाद सब काम एक साथ, राकेश सर भी बोले थे, आप भी बोले थे सर कि 4 तारीख का पेमेंट रिलीज हो गया, हो सकता है 5, 6, 7, 8 तारीख का एक साथ रिलीज हो जाए। और आज एक साथ सर हम लोग ऐसे झूठे साबित हो गए हैं मार्केट में कि अब क्या किससे कमेंट करें, बताइए कोई ऐसा शब्द बताइए जो हम लोग मार्केट में कमेंट करें सर। एक मिनट, हमारी बात को आप नहीं सर, देखिए सर हम तसल्ली नहीं लेना चाहते हैं सर, आप हमारी बात को समझ सकते हैं सर। आप तो दुबई में बैठे हैं, आपको कोई समस्या नहीं सर, आपको भी लोगों ने समस्या में घेरा होगा। आपने कहा ऐसे ऐसे लोगों ने हमको टॉर्चर किया, आप वहां बैठे लोग, आप वहां टॉर्चर कर सकते हैं सर, और हम तो यहाँ बैठे हैं अपने घर में अपने परिवार के साथ, हमको लोग बताइए कितना टॉर्चर किए होंगे, आप भली बात ही समझ सकते हैं सर। आप बताइए सर, हम लोगों ने गाड़ी लोन पे लिया, सुनिए सर, हम लोग गाड़ी लोन पे लिए सर, और अपना यहाँ से वहां से हम लोग पैसा ला करके सर आपको इकट्ठा करके दिए सर बिजनेस करने के लिए कि 1 से 2 गुना 3 गुना तक होगा सर। हम लोग एमआईटी में डाले, एमआईटी भी हम लोग का खत्म हो गया सर, रातों रात खत्म। आपने बोला बहुत सही समय है, पहले आपने यही कमेंट किया था बहुत सही समय है, डाउन जा रहा है, आप इसको खरीदिए, बाद में आप 2 दिन बाद बताते हैं सर एपीआई है सर। ऐसे कैसे हम लोग समझे आपको? अच्छा, आप भी हमारे दर्द को समझिए सर।
कि सुनेंगे कुछ तो दर्द को तो हम समझ ही रहे हैं, कुछ सुनेंगे। देखिए हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं सर। प्लीज क्वेश्चन कर लिए, आप एक एक क्वेश्चन का आंसर लेते जाइए। पहला क्वेश्चन ये कि आप ये करें कि रिस्क में आप हैं, हम नहीं हैं, तो आप ये जान लीजिए कि रियली में रिस्क में हम हैं, आप नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने घर पे हैं और लोगों को फेस कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं कि आप सामने हैं, तो कम से कम आपको तो लोग भगवान साबित नहीं किए हैं। और हम यहाँ पर हैं। वही बच्चा है सर, गाली सर, गाली तो सुन लिया, बस तमाचा खाना बचा है सर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मैं नहीं सुना हूँ? धमकी तो पूरा हो गया सर, धमकी में दिक्कत नहीं है सर। राम शंकर जी, जो धमकी आपको वहाँ पे सामने मिल रही होगी वही धमकी हमको भी मिलती है फोन पे। अब ये है कि आपको हमारे में कौन ढूंढने पता, हम तो सब लोग जानते हैं कि चलिए काउंटर पे बैठे होंगे, घर पे बैठे होंगे, अपने बच्चों को छोड़ करके कहीं जाएंगे, पर इनका दुबई में बाहर में कोई ठिकाना है नहीं सर। और आप तो कहीं भी जा सकते हैं सर, मेरा रजिस्टर्ड एड्रेस है, आप आ सकते हैं, लोग आते भी हैं, मिलते भी हैं। देखिए आज ये बताइए सर, हम लोग ना हमारे अकाउंट को आप देखेंगे सर, जिस अकाउंट में हम लोग 10-10 लाख रुपए रखते थे, आज उस अकाउंट में सर हम लोग अपने अकाउंट को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं सर। मिनिमम बैलेंस जो होना चाहिए 5,000 6,000, उसको हम लोग नहीं कर पा रहे हैं सर। ठीक है, दर्द तब है जब ये दर्द तब है मार्केट से उठा करके सर अपने रिस्क पे लगवाए हैं कि सर आप इतना पैसा मैं लगा रहा हूँ, महीने में इतना पैसा मैं आपको दूंगा, इतना पैसा आपका आएगा, इतना पैसा। दर्द तब है जब हम लोग इस मुश्किल से निकल ना पाए कभी, तो ये परमानेंट दर्द है। और जब इससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं और हम ये बता रहे हैं कि निकल जाएंगे हम लोग, तो ये कुछ दिन का है। और देखिए जो आप बोल रहे हैं ना कि ठीक है, आपको लोग आके मिल रहे हैं, कम से कम मिल के तो आपको सामने संतुष्ट हो जा रहे हैं लोग, लेकिन हम लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग असंतुष्ट हैं। वरना देखिए आप अपनी बातों को तो बता ले जा रहे हैं ना, क्योंकि सामने खड़े होके बैठ के हम क्या कर रहे हैं, हम बता भी रहे हैं तो भी, अरे तो आप बाहर हैं, आप तो भाग गए। भाई मैं भाग गया कि यहाँ आया था बिजनेस करने। जो न्यूज आ रही है सर, आपसे मैं बात करना चाहता था फोन नंबर से सर। हमारे संतोष यादव जी हम लोग को इतना प्यार से बात कर देते हैं ना कि आप तो बच्चे नहीं करते हैं, वही है जो हम लोग को बात करके सर प्यार से समझा देते हैं, बुझा देते हैं, बस उन्हीं की बात हम लोग मान लेते हैं। थोड़ा सा उनके बात को सुनने से हम लोग को तसल्ली हो जाता है। चलिए वो बोल दिए कि अगले हफ्ते, अगले महीने, 2 महीने बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। सुन करके सर थोड़ा सा तसल्ली हो जाता है। वैसे अगर सर आप भी बात किए होते, सुने होते सर, तो हम लोग को भी तसल्ली हुआ था। लेकिन सर अपनी ही बातों को आप रखते गए सर, हम लोग को तसल्ली हुआ ही नहीं। बस समस्या और समस्या आप कमेंट पे कमेंट करते गए सर कि हम 4 तारीख का पेमेंट दे देंगे, 5, 6, 7, 8 का हम एक साथ दे देंगे। अब तो बहुत बढ़िया हो गया, हम लोग 60% बहुत अच्छा कर चुके हैं सर। हम लोग 80% तक पहुंच गए हैं, हम लोग 90, अब तो पूरा बस बराबर हो गया सर। और आते आते क्या हुआ सर, हमारे पास कुछ है ही नहीं, कहिए तो जो बेच बाज के उसको दे दे सर। ऐसा आप बोल गए सर, दिल तो एकदम फटा रह गया सर। हम तो ऐसे सोचे थे सर, हम फांसी, भगवान का समय बता रहा हूँ सर, मैं तो ये सोच रहा था कि एक दिन मैं फांसी लगा लूंगा सर, भगवान का समय बता रहा हूँ सर। लेकिन हमारे संतोष सर जी ऐसे बोले कि ऐसे नहीं बुद्धि किया जाता है। ठीक है, समस्या सबके ऊपर आता है, बस वही समझा बुझा करके सर हम रुक गए, नहीं तो हम फांसी की पूरी व्यवस्था कर लिए थे सर। हम आपके नाम पे हम फांसी लगा लेते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं है सर, इस बात को आप मानिए, सिर्फ हम ही नहीं है सर, हमारे जैसे और भी लाखों लोग होंगे जो सर आज अपनी फेस वैल्यू बचाने के चक्कर में सर कुछ भी कर सकते हैं। आज जिस समस्या से सब लोग जूझ रहे हैं, हम आपको क्या बता दें सर। सब लोग आपके बस बातों को सुन लेते हैं, बेवकूफ बन के चले जाते हैं सर, बेवकूफी बन के चले जाते हैं सर। अपने दिल के दर्द को ना आपके सामने नहीं कह पाते। कैसे अभी यादव जी बोले ना कि आपके सामने मेरा पैसा पड़ा हुआ है, पैसा पड़ा है तो क्या करें सर, हमको नहीं बोलना चाहिए कि पैसा पड़ा है तो हमारा पैसा हमको दीजिए। आप हमारा बोले थे कि हम आपको 2 रास्ता बताएंगे सर। एक रास्ता कि आप या तो हमारे साथ 200 दिन, जो भी आप बोले हो कि 20 महीना बने रहिए, तो हम आपको पूरा पैसा दे देंगे इनकम के साथ। फिर उसके बाद आप बोले कि हम आपको पूरा मूलधन दे देंगे, तो आप मूल ही धन दे दिए होते सर, तो भी हम मान लिए होते। आप बोले कि हम गेम भी चालू करने वाले, फॉरेक्स भी चालू करने वाले सर। आप बोले हम मार्केट में कमेंट कर दिए कि हमारे सर ऐसे व्यवस्था ला रहे हैं, थोड़ा सा उसमें भी बजे हुए, इसलिए इसको नहीं ध्यान कर पाया सर। TLD आ गया, TLD जहाँ पैदा वो वहीं मर भी गया सर। क्या कर पाएंगे सर हम लोग बस मार्केट में कमेंट पे कमेंट करते जाते हैं, फिर मार्केट से हम लोग झूठे बन के चले आते हैं। अब मार्केट में कोई एक शब्द बता दीजिए जो हम लोग बोले सर, बस एक शब्द आप बताइएगा सर, और उसी शब्द पे आप भी अडिग रहिएगा। आप यही बोल दीजिए कि आप लोग ये कमेंट कर दीजिए मार्केट में, यही होगा। और ऐसा ना बोलिएगा सर कि MIT बस बहुत तेजी से आगे जाने वाला है, जाएगा तो पता चला कि सर खत्म, तेजी से आगे नहीं जाएगा। जी सर, तेजी से आगे नहीं जाएगा कुछ भी।
आराम मानते हैं सर, आप 10 महीने का टाइम लिए हैं, ठीक है, 10 महीने में सर हो जाए ना, बस यही बात आप रखिएगा सर, क्योंकि मार्केट में 10 महीना हम लोग दे दिए हैं, बता भी दिए हैं कि 10 महीने का स्टिक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 10 महीने में हम आपको अगर 50,000 बोले हैं किस्त देने के लिए, तो हम आपको 20-20 हजार करके देंगे। 4 लोगों को ऐसे देना है सर। एक छोटी मोटी दुकान से कितना हो जाएगा सर? फटी हुई टी शर्ट पहनते हैं सर, इतना नहीं आज के टाइम में व्यवस्था हो गया सर। मोटरसाइकिल छोड़ दिए, साइकिल से आते जाते हैं सर। जो बंदा कार से आता जाता था सर, जो बंदा मोटरसाइकिल से आता है वो आज साइकिल से आता जाता, पैदल आता है, दूसरी की बाइक, दूसरी की लिफ्ट लेता है सर। आज सिर्फ ऐसे हम नहीं है सर, ये सिर्फ मेरा क्वेश्चन नहीं है सर, आल एसबीजीएन की है सर। आल एसबीजीएन, किसी भी एसबीजीएन के चेहरे पे सर आज के टाइम में ना रौनक नहीं है सर, सब खत्म हो गया है। जब आप कमेंट करते हैं ना कि बहुत सही होने वाला है, तो थोड़ा सा रौनक हो जाता है, लेकिन जैसे फिर एक हफ्ते बाद आप आते हैं सर ना, सुनते हैं ना कि थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा दिक्कत होता है, फिर तुरंत डाउन हो जाते हैं सर, उनको जुलाब हो जाता है। बहुत से लीडरों को मैंने यहीं से सर दबा दिया है सर कि आज बड़ी समस्या हो रही है, आज हमको नींद नहीं आ रही है। सही बता रहा हूँ सर, भगवान को के बता रहा हूँ सर। ये आपका पहला बिजनेस है मेडिकल स्टोर जो कर रहे हैं? तो ये तो 1 महीना की चाहिए, यही है यूपी में। रमाशंकर जी, ये आपका पहला बिजनेस है मेडिकल स्टोर जो आवाज नहीं आ पाया सर आपका जी? मैं करूँगी, ये आपका पहला बिजनेस है मेडिकल स्टोर जो कर रहे हैं? जी सर, पहला और फाइनल यही है, लास्ट तक मैं यही करूंगा सर। नहीं मतलब इसमें सर लाइफ में पहले मेडिकल सर अगर आगे ना लेके गया होता, आज आगे ना लेके गया होता सर, तो 10-12 लाख का बिजनेस में अकेले डाला था आपके पास सर, और कोई उधारी का बिजनेस नहीं। लेकिन इसमें आज मैं इतना उधार हो गया हूँ सर कि क्या बताऊँ, एक महाजन का सर मैं कम से कम 1.5 लाख रुपया उधार हुआ हूँ। तो मतलब ये बिजनेस में क्या एक ऐसा है कि एक्सीडेंट नहीं होता? बिजनेस में क्या ऐसा है कि नुकसान नहीं होता? बिजनेस में क्या ऐसा है कि हमेशा प्रॉफिट ही रहता है, या ऐसा होता है कि हमेशा सीजन एक ही जैसा रहता है? बिजनेस अगर कायदे से, ये बताए सर, अगर बिजनेस अगर कायदे से किया जाए, लाइन से किया जाए सर, और ईमानदारी के साथ किया जाए, कभी किसी भी बिजनेस में सर लॉस जाएगा ही नहीं, अगर टाइमली कोई इंसान रहे सर। इस बात को तो मैं नहीं मानूंगा सर। अब ये बताइए सर, इस दवा का प्राइस सर 50 रुपया लिखा है सर, उसको हम 20 में लेके आते हैं और 22 में बेच देते हैं सर, तो जाहिर सी बात है मेरा लॉस होगा। दुकान का किराया भाड़ा और और मेरा हर जगह सर 10 रुपए में काम चल रहा है और 50 पे उड़ा रहे हैं सर मार्केट में, तो जाहिर सी बात है ना हमारा लॉस जाएगा, हम लॉस में जाएंगे सर, हमारे बच्चे, हमारे लोग और जो लोग हमारे ऊपर शेयर दिए हैं सर, वो लॉस में जाएंगे। ठीक है, यही जो दवा आप दिखा रहे हैं, यही दवा मार्केट में 60 हो जाती है तो 500 की मिलती है, और जो उसमें 500 खरीद लिया इसके बाद अवेलेबल हो गई तो उसकी कीमत? सर ये बताइए, शॉर्ट हम लोग सर आज 10-12 साल से सर करते हैं, शॉर्ट के पहले सर, सीजन आने के पहले हम लोग खरीद के डंप कर लेते हैं सर। अब छोटे लोग जाए जो बेवकूफी किए हैं, जो पैसा नहीं लगाए, पैसा लगाने से डर गए सर। कोई तो जाएगा ना, कोई तो जाएगा। वो तो कोई जाएगा सर, उसमें कोई जाएगा तो कोई आएगा, फिर उसी में कोई बड़ा हो जाएगा सर। यही बिजनेस है। जैसे आप बता रहे हैं ना कि लोग आज की डेट में किसी की EMI नहीं जा रही। मैं आपको बोलूं कि कंपनी आज सर EMI नहीं जा रही, आज लोग डिफाल्टर हो रहे हैं सर। और अगर वो देन है सर तो एसबीजी का देन है सर। रमाशंकर जी, मेरी देन है, सब कुछ मैं स्वीकार करता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, जिम्मेदारी से इसको कंप्लीट करूंगा। बट मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, रात में मुझे भी नींद नहीं आती, और मैं सोचता हूँ कि इतना टर्नओवर हुआ जिसमें कंपनी भी परेशान है।